देखिए बच्चों, लास्ट क्लास की अगर मैं बात करता हूँ, मेरी आवाज आ रही है? जो बच्चे ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं उनको मेरी आवाज सुनाई दे रही होगी। आज हम लोग जो क्लास स्टार्ट करने वाले हैं वो इस सेकंड चैप्टर की बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास होगी। बच्चों, लास्ट क्लास में जो बच्चे क्लासरूम में थे उन्हें मालूम होगा कि मैंने एक चैप्टर स्टार्ट कराया था। जिनका छूट गया वो सारा कवर होगा, टेंशन नहीं लेना। बेटा, मैंने आपको जीडीपी डिटर्मिनेशन कराया था, और जो बच्चे क्लास में थे उन्हें मालूम है कि हमारी कंट्री का जीडीपी डिटर्मिनेशन करने के बेसिकली दो तरीके हैं। दो तरीकों से मैं कंट्री का जीडीपी डिटरमाइन कर सकता हूं, जिसमें पहला तरीका है एडी इज इक्वल टू क्या बेटा, एएस। और दूसरी अप्रोच मैंने बताई थी सेविंग्स इज इक्वल टू क्या बेटा, इन्वेस्टमेंट। ये अप्रोच हमने लास्ट क्लास में कंप्लीट ऑलमोस्ट कर लिया। मैंने ये भी बताया था कि हमारी इकोनॉमी में एडी इज इक्वल टू एएस का ग्राफिक प्रेजेंटेशन कुछ ऐसा होता है। मैं बहुत जल्दी से रिकॉल करा रहा हूं, रिकैप करा रहा हूं, ताकि आपको मेरी पिछली क्लास थोड़ा सा कनेक्ट करना आसान हो जाए। ये जो 45 डिग्री की स्ट्रेट लाइन होती है वो हमारा क्या होता है, एएस। और ये अपवर्ड स्लोपिंग कर्व हमारा एडी है। जहां एडीएस कट करता है इस पॉइंट को हम इक्विलिब्रियम बोलते हैं, और ये हमारी इनकम को डिसाइड करता है। यही पॉइंट हमारा एडी इज इक्वल टू एएस की सिचुएशन को भी शो करता है। बट कई बार हमारी इकोनॉमी में डिस इक्विलिब्रियम आ जाता है, मतलब कई बार इकोनॉमी में एडी इज मोर देन एएस की प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर एएस इज मोर देन क्या बेटा, एडी। इनके क्या एडजस्टमेंट प्रोसेस होता है, क्या एडजस्टमेंट मैकेनिज्म है, वो मैं आप लोगों को बता चुका हूं। दूसरा तरीका होता है सेविंग्स इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। जैसे कि आपको मालूम है जो हमारा सेविंग्स कर्व होता है वो हमेशा नेगेटिव से स्टार्ट होता है ड्यू टू डिस सेविंग्स, और इन्वेस्टमेंट कर्व जो होता है वो रिमेनिंग कांस्टेंट होता है, जिसको हम आई बोलते हैं। बेटा, जहां एस और आई बराबर होगा ये हमारी इकोनॉमी में इनकम के लेवल को डिसाइड करेगा। और यहां पर भी दो डिस इक्विलिब्रियम्स होते हैं, जहां पर एस इज मोर देन आई और आई इज मोर देन एस की प्रॉब्लम जस्टिफाई की जाती है। मतलब इन शॉर्ट आप ये समझ सकते हैं कि हमारी इकोनॉमी में ये जो चार मैंने सिचुएशन बताई, ये चारों सिचुएशन हमारी इकोनॉमी की डिस इक्विलिब्रियम्स है। इनसे आगे बढ़कर हमारी इकोनॉमी में एक टॉपिक शुरू होगा जो आज हम लोग सीखने वाले हैं, दैट इज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। जितने भी बच्चे क्लास में बैठे हैं सबको मालूम है मैंने इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के न्यूमेरिकल्स आपको करा दिए थे। आज उसकी इंपॉर्टेंस को समझाने का टाइम आ चुका है, हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। मैं एक एग्जांपल आपको बता रहा हूं, सभी बच्चे ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। मान लीजिए एमपीसी है बेटा, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, और इसका वैल्यू मुझे गिवन है बेटा 0 पॉइंट कितना बेटा, 5। क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज जो हुआ है वो 100 करोड़ का हुआ है, और आपसे बोला जाएगा बताइए सर हमारी कंट्री का नेशनल इनकम कितने लेवल से चेंज हुआ। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हर एक बंदा जानता है के को निकालने का एक फॉर्मूला मैंने बताया था। क्या फॉर्मूला था भाई, 1/MPS, और मुझे वैल्यू किसकी गिवन है, एमपीसी। तो एमपीसी प्लस एमपीएस 1 होता है तो 0.5, तो के की वैल्यू यहां से कितनी आ गई, 2। के का एक और फॉर्मूला भी होता है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। तो यहां से मुझे समझ आया कि हमारी इकोनॉमी में जो इनकम का चेंज हुआ वो 200 हो गया। ये हमने न्यूमेरिकल सॉल्व करे थे, बट इसका प्रोसेस समझो। इसका मतलब ये होता है कि हमारी इकोनॉमी में जो इन्वेस्टमेंट करी गई वो कितने की करी गई, 100 का। बट हमारी इकोनॉमी से 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट बदल गया 200 करोड़ की इनकम में। क्या ये पॉसिबल है? देश में 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो और कंट्री में इनकम का लेवल जो हो जाए वो कितने का हो जाए बेटा, 200 करोड़ का। क्या ये संभव है? क्या चेंज हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है बेटा, जब ही तो बदला ये। और इसके पीछे का जो प्रोसेस होता है इसको हम बोलते हैं प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। मैं इसी बात को समझाने के लिए कि कैसे हमारी इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट 100 से 200 करोड़ की हुआ, उसके पीछे एक प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है। और वो प्रोसेस क्या है, एक प्रोसेस को देखें बेटा। हमारी इकोनॉमी में सबसे पहले इन्वेस्टमेंट होती है। इन्वेस्टमेंट से लोगों की क्या बदलती है बच्चों, इनकम बदलेगी। और जब इनकम बदलेगी तो हमारे लोगों की क्या बदल जाएगी बेटा, कंजम्पशन। और आप सभी बच्चे जानते हैं एक बंदे का खर्चा दूसरे बंदे की क्या जनरेट करती है, इनकम। भाई इस बात से तो आप सब एग्री करते होंगे कि 1% एक्सपेंडिचर इज द इनकम ऑफ अनदर पर्सन। मतलब जैसे जैसे हमारी इकोनॉमी में खर्चा बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे लोग ज्यादा कंज्यूम करेंगे, वैसे ही वैसे हमारी कंट्री की इनकम का लेवल भी बदलेगा। मतलब इसी प्रोसेस, इसी मैकेनिज्म की वजह से हमारी इकोनॉमी में मल्टीप्लायर काम करता है। और एक अच्छी बात और समझा दूं, जिस कंट्री में एमपीसी का लेवल जितना ज्यादा होगा ना, उस कंट्री में उतना ही ज्यादा वहां का क्या होगा बेटा, इनकम। आप सोच कर देखो हिंदुस्तान की टेंडेंसी क्या होती है, इंडिया जैसी इकोनॉमी की प्रॉब्लम क्या है कि हमारे देश में लोग ज्यादा फोकस किसके ऊपर करते हैं, सेविंग्स की वजह, जिसकी वजह से यहाँ का एमपीसी का रेट बहुत ज्यादा रहता है।
और एमपीसी अगर ज्यादा रहेगा तो उस कंट्री के अंदर गुड्स का प्रोडक्शन क्या होगा बच्चों, कम होगा, क्योंकि लोग ज्यादा सेविंग कर रहे हैं, खर्चा कम कर रहे हैं, खर्चा कम करेंगे तो गुड्स का प्रोडक्शन कम होगा, प्रोडक्शन कम होगा तो आउटपुट कम होगा, आउटपुट कम होगा तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट कम मिलेगा, और एम्प्लॉयमेंट कम मिलेगा तो हमारी इकोनॉमी में अगेन लोगों की इनकम क्या हो जाएगी बेटा, कम, जिसकी वजह से हमारी कंट्री एक बैकवर्ड इकोनॉमी है। बट अगर मैं कंपैरिजन करता हूं किसी डेवलप नेशन से, जैसे मैं मान लीजिए मैं अमेरिका की बात करता हूं, तो यूएसए में क्या होता है, लोगों के पास पैसा बहुत ज्यादा है, और वहां के लोग बेटा जो खर्चा करते हैं ना, वो बेटा मंथली नहीं उनकी इनकम होती, बल्कि कैसी इनकम होती है, वीकली। जब हफ्ते के हफ्ते लोगों को पैसा मिलता है तो वहां का कंजम्पशन का रेट क्या होता है बेटा, बढ़ता है, और कंजम्पशन जितना ज्यादा बढ़ेगा ना, उतना ही कंट्री के अंदर प्रोडक्शन क्या होगा, ज्यादा, प्रोडक्शन ज्यादा, आउटपुट ज्यादा, एम्प्लॉयमेंट ज्यादा, और इनकम भी ज्यादा। यही वजह है कि मल्टीप्लायर की जो काम करने की कैपेसिटी है वो सीधे तौर पर डिपेंडेंट होती है किसके ऊपर बेटा, एमपीसी के ऊपर। मैं इसी प्रोसेस को थोड़ा सा आगे लेके चलता हूं, आप ध्यान देना, मैं एक एग्जांपल से समझा रहा हूं। मान लीजिए हमारी इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट हुआ, सर इन्वेस्टमेंट से हमारी कंट्री का क्या बदलेगा, इनकम। इनकम के वैसे दो पार्ट होते हैं, कंजम्पशन होता है और दूसरा क्या होता है, सेविंग। मैं एक छोटी सी बात मान रहा हूं, मान लीजिए यहां पर मैं राउंड लिख ले रहा हूं कितनी बार ये पैसा बदला। फर्स्ट राउंड में क्या हुआ, हमने 100 का इन्वेस्टमेंट कर, 100 का इनकम हो गया, और मैं ये मान के चल रहा हूं कि एमपीसी का वैल्यू है 0.5। 0.5 का मतलब है कि 50% मैंने कंज्यूम करा, तो 100 का 50% क्या होगा, 50 होगा, बाकी का 50% मैंने क्या कर लिया, सेविंग। आपको इतना मालूम है कि ये डेल्टा सी दोबारा से क्या बन जाएगा, वो डेल्टा वाई, क्योंकि एक खर्चा, एक बंदे का खर्चा दूसरे बंदे की क्या है, इनकम है। ये 50 इनकम हो गया, इसने भी आधा कंज्यूम कर लिया और आधा क्या कर ली, सेविंग। बेटा ये तीसरे बंदे की इनकम हो गई, इसने भी आधा कंजम्पशन करा, आधी सेविंग, ये चलता रहेगा। और इसका टोटल जब आप करोगे ना तो आपको पता लगेगा इनकम में जो चेंज आया वो 200 का, कंजम्पशन में चेंज आया वो कितने का है बेटा, 100 का, और सेविंग्स 100, और इन्वेस्टमेंट का अमाउंट जो वो रिमेनिंग कांस्टेंट रहेगा कितना बेटा, 100। मतलब हमारा मल्टीप्लायर जो काम करता है ना वो इसी प्रोसेस पे करता है, डेल्टा आई, डेल्टा वाई, डेल्टा सी, और दोबारा से क्या बेटा, डेल्टा वाई। राइट। एक बात और समझिए कि अगर मैं इसका ग्राफिक प्रेजेंटेशन दिखाऊं कि मल्टीप्लायर का सर डायग्राम बनाऊं, तो याद करो मेरी पहली अप्रोच, मैंने पहली अप्रोच बताई थी, हमारी कंट्री का जीडीपी कैसे डिसाइड होता है बच्चों, अरे कंट्री का जीडीपी कैसे डिसाइड होता है, एडी इज इक्वल टू एएस। ये हमारा कौन सा कर्व है, एएस। ये क्या है बच्चों, और एडी के दो कंपोनेंट क्या होते हैं टू सेक्टर में, एडी के सी प्लस क्या बेटा, आई। जहां ये इंटरसेक्ट कर रहा है इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम। ये क्या है बेटा, वाई। और इन्वेस्टमेंट अगर बढ़ गया तो ये कर्व ऊपर जाएगा, ये मेरा आ गया एडी डैश, दैट इज सी प्लस आई प्लस डेल्टा आई। इससे हमारा नया इक्विलिब्रियम पॉइंट आएगा E1, और इससे हमारी इनकम का लेवल बढ़ गया। मतलब ये जो चेंज है ना, दिस इज कॉल्ड डेल्टा क्या बच्चों, आई। और ये जो चेंज है वो क्या है बेटा, डेल्टा वाई। और याद करो के का फॉर्मूला मैंने क्या लिखवाया था, के का फॉर्मूला था डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, कि इन्वेस्टमेंट में चेंज होने से हमारी कंट्री में इनकम कितना बदल रहा है, इसकी रेशो को ही हम क्या बोलते हैं बेटा, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। तो आइए हम फटाफट से इस कॉन्सेप्ट को लिखते हैं। 6 नंबर का बड़ा क्वेश्चन है ये, ऊपर हेडिंग डालना, लिखना इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही वैल्यूएबल क्वेश्चन है ये, लिखना बच्चों इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। हाँ, इट रेफर्स टू द रेशियो ऑफ, it refers to the ratio of change in income, it refers to the ratio of change in income due to change in investment, change in income due to change in क्या बेटा, due to change in investment, ठीक है। It refers to the ratio of change in income due to change in investment। इसका फॉर्मूला लिखो, K इक्वल्स टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। फॉर्मूला नोट कर लेना, न्यूमेरिकल हमने बहुत सारे करे हैं। K का फॉर्मूला क्या था बेटा, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। एक एग्जांपल लिखो, हाँ दूसरा 1 अपॉन एमपीएस है। एक छोटी सी लाइन और लिखना, एमपीसी दे रखा है 0.5, एक न्यूमेरिकल एग्जांपल, एमपीसी गिवन है 0.5, डेल्टा आई दिया हुआ है आपको 100, डेल्टा आई कितना है बेटा 100, तो डेल्टा वाई निकाल लो फटाफट। एमपीसी 0.5 है और डेल्टा आई 100 है, तो डेल्टा वाई निकाल लोगे ना, फॉर्मूला बताया था मैंने, के का फॉर्मूला क्या होता है 1 अपॉन एमपीएस, तो 1 अपॉन एमपीएस, हाँ 200 आ जाएगा, वहां तक वो पूरा प्रोसेस लिख लो। हाँ वो न्यूमेरिकल दिखाना पड़ेगा एक छोटा,
सर वाई कितना है? वाई बेटा 200 आएगा। वाई 200 तक लिख लिया ना? चलो डन। उसके बाद अगर ये न्यूमेरिकल लिख लिया, प्रेजेंट कर लिया, तो इसके आगे लिखना वर्किंग ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का वर्किंग क्या है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर काम कैसे करता है, इसका प्रोसेस क्या है बेटा, लिखना इसका वर्किंग लिखना। द वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर, द वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर is based on the fact that the working of multiplier is based on the fact that one person's expenditure, working of multiplier is based on the fact that one person's expenditure is another person's income. One person's expenditure is another person's income. When an additional investment is made, then an additional investment is made, then income increases, many times more, then income increases many times more than the increase in investment, many times more than increase in investment। लाइन समझ आ गई कि भाई हमारी इनकम बहुत ज्यादा बढ़ेगी इन्वेस्टमेंट की रिस्पेक्ट में। हो सकता है इन्वेस्टमेंट 1 हो तो इनकम हमारी 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 4 टाइम, 5 टाइम, कुछ भी बढ़ सकती है। वो डिपेंड किसके ऊपर होता है, कंजम्पशन के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड होता है बेटा, कंजम्पशन, एमपीसी के ऊपर। लिखना इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। आगे लिखना, ये प्रोसेस नोट कर लो, ये वाला फ्लो चार्ट बना लो। एक डेल्टा आई जो है वो डेल्टा वाई में टर्न अप होता है, डेल्टा आई डेल्टा वाई में कन्वर्ट होगा, मतलब चेंज इन इन्वेस्टमेंट लीड्स टू चेंज इन इनकम। चेंज इन इनकम से हमारी चेंज इन क्या होगी बेटा, कंजम्पशन। और कंजम्पशन दोबारा किस में बदल जाएगी, इनकम में, क्योंकि एक बंदे का खर्चा दूसरे की क्या है, इनकम। डेल्टा आई डेल्टा वाई डेल्टा सी एंड डेल्टा वाई। हाँ ये अभी शेड्यूल बनाता हूं, ये नोट कर लिया आपने, इसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा, वो अंडरस्टूड है, ठीक है। इसके बाद आप ये शेड्यूल नोट करो, लिखो टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। लिखना टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का टेबुलर प्रेजेंटेशन क्या है, ये टेबल नोट कर लेना। लिखना यहाँ पे राउंड 1 2, बस इतना ही छोड़ देना। यहां लिखना डेल्टा आई दैट इज चेंज इन इन्वेस्टमेंट, डेल्टा वाई डेल्टा सी एंड डेल्टा वाई। ये शेड्यूल नोट करो। इन्वेस्टमेंट पहले 100 करोड़ का हुआ देश में, तो मैंने यही मान लिया कि हमारी इनकम भी 100 का हुआ, बट इस 100 में से 50% हमने कंज्यूम कर लिया और 50% सेव कर लिया, राइट। 100 का इनकम हुआ तो 50% कंज्यूम, 50% सेव। जो डेल्टा सी था वो अगेन डेल्टा वाई बदल गया बेटा। इस इनकम का फिर आधा कंजम्पशन और आधा सेविंग। ये प्रोसेस लगातार चलता रहेगा। 2-3 स्टेजेस दिखा देना बस। 50 का 25, फिर 25 का हाफ कर लेंगे 12.5, 12.5, फिर आगे भी फर्दर इसी तरीके से चलेगा। एंड में वाई का टोटल जो है वो कितना आएगा, 200। डेल्टा सी है 100 और डेल्टा वाई भी जो है वो 100। इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट है 100। न्यूमेरिकल भी हमने ऊपर दिखाया था, न्यूमेरिकल में भी डेल्टा आई 100 और डेल्टा वाई 200 हो गया था बेटा। ये शेड्यूल कंप्लीट करने के बाद एक ग्राफ में इसका दोबारा बना रहा हूं, वो अपलोड करना। इसके 2 ग्राफिक प्रेजेंटेशन हो सकते हैं, ध्यान देना भाई। इसे हटा दूं, चलो बेटा देखो, इसके ग्राफ 2 बना सकते हो। इसका डायग्राम 2 तरीके से बनेगा, एडी एंड एएस अप्रोच से भी, और दूसरा ग्राफ हम लोग बना सकते हैं सेविंग्स एंड कौन सी अप्रोच थी बेटा, इन्वेस्टमेंट। क्योंकि दोनों से हमारी कंट्री का जीडीपी डिसाइड होता है, और वो दोनों ही हमारी कंट्री के ग्राफिक प्रेजेंटेशन में इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर दिखा सकता है। पहला ग्राफ देखना, सबको मालूम है ये 45 डिग्री का एएस होता है, ये हमारा एडी है, और एडी के 2 कंपोनेंट होते हैं, सी प्लस क्या बेटा, आई। ये हमारी कंट्री का ई पॉइंट है, ये वाई। तो मैं प्रॉपर लेबलिंग कर ले रहा हूं, मेंशन कर रहा हूं ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए। दैट इज एडी एंड एएस, राइट।
एडी अगर बढ़ गया ड्यू टू इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, क्योंकि इन्वेस्टमेंट अगर किसी का कोई कंपोनेंट बढ़ गया तो एडी भी बढ़ेगा। तो एडी अब हमारा हो गया सी प्लस आई प्लस डेल्टा आई, जो भी चेंज आया था उसकी वजह से एडी शिफ्ट हो गया ऊपर। इससे मुझे नया पॉइंट यहाँ मिलेगा E1। इससे हमारी कंट्री की इनकम का लेवल भी बढ़ गया, OY से बढ़ के OY1। ये जो चेंज है दिस इज कॉल्ड डेल्टा आई। यहाँ जो चेंज आया है वो क्या है बेटा, डेल्टा वाई, राइट। दूसरा सेविंग और इन्वेस्टमेंट का भी बना सकते हो, दोनों ग्राफ आप लोग प्लॉट करेंगे। ये हमारा सेविंग कर्व है, यहाँ पर एस और आई बना रहा हूँ, और ये हमारा आई है इन्वेस्टमेंट, जो कि कांस्टेंट होता है, सबको पता है ड्यू टू ऑटोनोमस नेचर। बेटा ये हमारा ई है, ये हमारी इनकम डिसाइड हो गया। जैसे ही इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो इन्वेस्टमेंट कर ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ये हमारा आई डैश हो गया। इससे मुझे नया पॉइंट यहाँ मिलेगा E1। इससे मेरी इनकम क्या हो गई बेटा, बढ़ गई। ये जो चेंज है वो डेल्टा आई है, और ये जो है वो क्या है बेटा, डेल्टा वाई। फटाफट ये दोनों डायग्राम प्लॉट कर लो। दोनों अप्रोचेस से इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर दिखा सकते हो, या तो ये वाला ग्राफ बनाओ या फिर आप ये वाला, बात एक ही है बेटा। कोई ना कोई एक ग्राफ प्लॉट करना है जब आपसे एक्सप्लेनेशन पूछा जाएगा मल्टीप्लायर की वर्किंग। करें प्लॉट, शाबाश। जो अभी ऑनलाइन ले रहे हैं, अगर कोई दिक्कत आ रही है तो पूछ सकते हो बेटा। मैंने इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के दोनों ग्राफिक प्रेजेंटेशन बता दिए। दाक्षी क्लियर है बेटा? किसी को कोई समस्या है तो प्लीज पूछ लेना। 6 मार्कर क्वेश्चन में आपको सब कुछ करना पड़ता है बेटा। इसकी डेफिनेशन लिखना पड़ेगा, प्रोसेस बताना पड़ेगा, उसका ग्राफिक प्रेजेंटेशन करना पड़ेगा, टेबलर प्रेजेंटेशन करना पड़ेगा। इसलिए मल्टीप्लायर का मतलब तो मैं चाहता एक लाइन में खत्म कर देता, मल्टीप्लायर होता तो यही है, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। बट इसका प्रोसेस बताना बहुत जरूरी है कि आखिर कैसे इन्वेस्टमेंट से इनकम में हमारा लेवल चेंज हुआ है। अरोड़ा जी हो गया? करो करो, शाबाश। है बेटा, फॉरवर्ड एक्शन है वो, हाँ। वो ये फॉरवर्ड है और वो बैकवर्ड है। मतलब मल्टीप्लायर दो डायरेक्शन में काम करता है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। अगर हमने उधार लेके लगाया है तो कंट्री की इनकम बढ़ेगी नहीं बल्कि कम हो जाएगा, वो भी कराऊंगा। डन, करो करो करो, शाबाश। तू भी पढ़ाई कर रहा है बेटा? तू कर रहा है तो मेरे को दिल से खुशी हो रही है। आज मैं चलो भाई, अगर ये डायग्राम बना लिया तो इसके बाद लिखना बेटा, रिलेशनशिप बिटवीन के एंड, 1 मिनट और है बेटा, ऊपर हेडिंग डालने बाकी बच्चे जिन्होंने कर लिया, रिलेशनशिप बिटवीन के एंड एमपीसी।
कोई मुझे बताएगा के और एमपीसी में कैसा रिलेशन हो सकता है? डायरेक्ट होता है। क्यों? एमपीएस के साथ है बेटा। अगर तू कंजम्पशन ज्यादा करेगी तो इनकम का लेवल बढ़ेगा। अभी देखो आएगा वो पॉइंट, अभी मैं समझाता हूँ। हाँ करते जरूर है, बट वो इन्वर्स होता है। जब तू सेविंग ज्यादा करने लग जाएगी ना तो मल्टीप्लायर की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, क्योंकि वो इतना ज्यादा ग्रेप नहीं करेगा। पैसा आप ज्यादा बचा रहे हो, एमपीसी के साथ डायरेक्ट होता है। अभी हम हाँ देखो भाई समझो, अगली हेडिंग डाल लेना, टॉपिक डाल लेना, रिलेशनशिप बिटवीन, इसी के आगे सीक्वेंस में रिलेशनशिप बिटवीन एमपीसी एंड के। सर के और एमपीसी में जो रिलेशन होता है वो डायरेक्ट होता है। कैसे डायरेक्ट होता है? आप छोटे से एग्जांपल से खुद ही समझ लो। मान लो एमपीसी की वैल्यू एक बार 0.5 लो और एक बार एमपीसी की वैल्यू थोड़ी सी बड़ी लेकर देखो 0.75, तो आपको एहसास हो जाएगा के को निकालने का फॉर्मूला तो वही होता है, 1 अपॉन क्या होता है बेटा? एमपीएस। तो ये 0.5 ही आएगा, तो के की वैल्यू यहाँ पर क्या आई? 2। और अगर यहाँ निकालोगे तो 1/एमपीएस कितना आएगा? 4 आएगा। तो आपको एक छोटी सी कहानी तो साफ साफ समझ आ रही है। जब मैं छोटी वैल्यू ले रहा हूँ तो क्या हो रहा है? छोटी वैल्यू आ रही है, और बड़ी वैल्यू ले रहा हूँ तो ये बड़ा निकल कर आ रहा है। मतलब रिलेशनशिप कैसा है बेटा? डायरेक्ट है। और एमपीएस के बीच में कैसा होता है? एमपीएस और के बीच में जो रिलेशन होता है वो कैसा होता है बच्चों? इनवर्स होता है। अगर मैं कभी एमपीएस की बड़ी वैल्यू लूंगा तो के का आंसर स्मॉल निकल कर आएगा, और एमपीएस छोटा लूंगा तो के बड़ा आएगा। तो लिखो, एक छोटी लाइन लिख लेना, द रिलेशनशिप बिटवीन के एंड एमपीसी, the relationship between K and MPC is directly related, it means as the value of MPC is higher, it means as the value of MPC is higher, then value of K is also high. As the value of MPC is higher, then value of K is also high. Then value of K is also क्या बेटा? High. And if value of MPC is low, then value of K is also low. सिंपल सी कहानी है। हाँ उल्टा लिख लो, और सेकंड वाला रिलेशन आप खुद लिख लो, के और एमपीएस में इनवर्स होता है। इस एमपी क्या बोला था मैंने? एमपी, हाँ एमपीसी अगर हाई है तो के की वैल्यू भी हाई है, और एमपीसी लो है तो के की वैल्यू भी लो है। डायरेक्ट रिलेशन है। के और एमपीएस का खुद लिखो इनवर्सली रिलेशन वाला। एमपीएस और के बीच में इनवर्स रिलेशन होता है। फटाफट स्टेटमेंट खुद कवर कर लो। एमपीएस और के बीच में इनवर्स रिलेशन होता है। स्टेटमेंट लिख लेना। अगर एमपीएस का वैल्यू हाई लोगे तो के का वैल्यू लो आएगा, और एमपीएस लो लोगे तो के की वैल्यू हाई आएगी। रिवर्स या इनवर्स रिलेशन होता है के एंड एमपीएस में, राइट। तो अभी तक देखो हमने मल्टीप्लायर की 3-4 बातें सीख ली हैं, इसका वर्किंग हो गया है और इसके रिलेशंस हो गए। सबने कर लिया? स्पेस छोड़ देना, इनवर्स लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। गिराओ गिराओ बेटा। आगे बढ़ते। अब मैं आप लोगों से पूछता हूं, कोई बच्चा मुझे आंसर दे सकता है के की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है और के की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है? कुछ भी। देखो किसी में दिमाग नहीं, सब मजे ले रहे हैं। थोड़ा सोचो, मैंने के की मैक्सिमम और के की क्या बोला है? अब एक बात बताओ, जितने बच्चे क्लास में बैठे, क्या सबको इतना नहीं मालूम है एमपीसी प्लस एमपीएस क्या होता है? भाई इसमें दो सिचुएशन आ सकती हैं। या तो ऐसा कर सकते हो आप, सारा पैसा जो आएगा वो सारा क्या कर लोगे? कंज्यूम। तो आपकी सेविंग वहां क्या हो जाएगी? भाई ये सिचुएशन आ सकता है, मेरे पास जो भी पैसा आ रहा है मैंने सारा कंज्यूम कर लिया, सेविंग कुछ नहीं करा। सेविंग अगर 0 हो जाएगा तो के को निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? 1/, तो 1/0 क्या हो सकता है? इनफाइनाइट। मतलब इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू जा सकती है वो क्या जा सकती है बेटा? इनफाइनाइट। और मिनिमम क्या होगा? अगर उसने सारा सेविंग ही कर लिया, दो ही सिचुएशन क्रिटिकल हो सकती है ना, या तो आप सारा खर्च कर लोगे या सारा क्या कर लोगे? बचा लोगे। अगर मान लो मैंने सारा क्या करा? सेविंग कर लिया और कंजम्पशन 0 करा, तो इसकी वैल्यू 1 हो गई। तो के का फॉर्मूला क्या होता है? 1/एमपीएस। तो एमपीएस की वैल्यू 1 है तो 1/1 क्या होगा बेटा? 1। तो के की मिनिमम वैल्यू जो होगी वो 1 होगी, और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है बेटा? इनफाइनाइट। तो छोटी सी स्टेटमेंट लिखनी है।
डेल्टा बाई डेल्टा, हाँ बोलो वो क्या कह रहे हो, बोलो कुछ कहना चाहती है, दिल में विचार उमड़ रहे हैं, चल बाद में चर्चा करूंगा। लिखो ऊपर हेडिंग डालो, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर, सब लिमिट भी आते हैं बेटा इसमें, डेरिवेटिव्स तू करेगी ना हाइपर इन्फ्लेशन और इन्फ्लेशन में इकोनॉमिक्स, तो उसमें फीलिंग आएगी बहुत अच्छी, सिखाऊंगा कभी मौका मिला तो। लिखना मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ क्या बेटा, मल्टीप्लायर। लिखना द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर इज इंफिनिटी, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मल्टी, तुम्हें बस इतना मतलब होना चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर कितना होगा, इंफिनिटी होगा, इससे ज्यादा मत लिखना। लिखना एंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर इज 1 एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर इज क्या बेटा, 1। देखो आपने जो अभी करा, अब देखो ध्यान से सुनो भाई, लास्ट टॉपिक बचा है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का। सर आपने जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर अभी तक डायग्राम में देखा या टेबलर प्रेजेंटेशन करा या इसका न्यूमेरिकल किए, उस सब में इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का ये फॉरवर्ड एक्शन था। अब आप कहोगे सर ये फॉरवर्ड एक्शन क्या होता है, सर फॉरवर्ड एक्शन वो होता है जिसमें मल्टीप्लायर इन्वेस्टमेंट की वजह से हमारी इकोनॉमी में इनकम का लेवल क्या हो जाता है बच्चों, बढ़ जाता है। अगर उसका पॉजिटिव इफेक्ट इकोनॉमी में आ रहा है, इन्वेस्टमेंट के करने से हमारी इकोनॉमी में इनकम का लेवल बढ़ रहा है, तो ये फॉरवर्ड एक्शन है बेटा। और अगर इन्वेस्टमेंट के करने से हमारी इकोनॉमी में इनकम बढ़ने की जगह क्या हो जाए बेटा, कम हो जाए, तो मल्टीप्लायर का जो एक्शन हो जाता है वो बैकवर्ड एक्शन हो जाता है। अब सर ये बैकवर्ड एक्शन कब एग्जिस्ट करता है, केवल एक सिचुएशन में करता है, जब आपने इन्वेस्टमेंट जो है वो अपने पैसे की नहीं करी है, बल्कि दूसरे कंट्री से क्या लेकर कराए, बोरोविंग। अगर उधार लेकर मैं कंट्री में पैसे को इन्वेस्ट करूंगा, तो ऑब्वियसली उधार वाले पैसे को फ्यूचर में मुझे क्या करना है, विद इंटरेस्ट पे भी करना है, तो इनकम पहले बढ़ेगी नहीं बल्कि वो कम हो जाएगा। यानी कि इसको तुम ऐसे समझ सकते हो, मान लो एमपीसी जो है इसको हम रिवर्स ऑपरेशन भी कह सकते हैं, बैकवर्ड या रिवर्स ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लायर। अभी इसके बारे में लिखवा देता हूं। मान लीजिए एमपीसी 0.5 है और इन्वेस्टमेंट है -100, क्योंकि वो बोरोविंग्स को डिस्प्ले कर रहा है, तो के को निकालने का अगेन वही कहानी 1/MPS, तो के की वैल्यू 2 आ गई। के का फॉर्मूला डेल्टा y/डेल्टा i, तो के 2 है, ये मतलब माइनस का आ जाएगा बेटा, माइनस का 200, मतलब हमारी इकोनॉमी में पैसा बढ़ा नहीं है बल्कि 200 करोड़ से कम हो गया है। तो ये सिचुएशन रिवर्स ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लायर दिखाता है। मतलब मल्टीप्लायर के दो एक्शन है, या तो पॉजिटिवली रन करेगा या नेगेटिवली। नेगेटिवली जब करता है जब कंट्री उधार लेकर इन्वेस्ट करती है, और पॉजिटिवली जब करता है जब इकोनॉमी में अपने पैसे से इन्वेस्टमेंट कराए। तो लिखो एक बार लास्ट लाइन, रिवर्स ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लायर। टॉपिक पूरा कंप्लीट हो गया। रिवर्स ऑपरेशन ऑफ क्या हो गया बेटा, कुछ मिला, लिखो बेटा, रिवर्स ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लायर। लिखना मल्टीप्लायर वर्क्स इन फॉरवर्ड एक्शन, मल्टीप्लायर वर्क्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, बात एक ही है, मल्टीप्लायर वर्क्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन एज वेल एज इन बैकवर्ड डायरेक्शन, एज वेल एज इन बैकवर्ड डायरेक्शन, एज वेल एज इन कहां पर बेटा, बैकवर्ड डायरेक्शन। लिखना if investment decreases, if investment decreases, the multiplier operate in backward action. If multiplier क्या, sorry, if investment decreases, if investment decreases, the investment beta, if investment decreases, the multiplier operate in backward direction. It means level of income in the economy, multiplier operate in backward action, multiplier operates in backward action. It means level of income or GDP reduces. It means level of income or GDP reduces and rate of interest increases, and rate of interest क्या बेटा, increases। क्योंकि बेटा अगर देश में पैसा कम होगा ना तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, मनी फ्लो की हाँ पूरा खेल ही पैसे के फ्लो का और रेट का ही है। आइए सर इसका एक लास्ट डायग्राम, टॉपिक खत्म। डायग्राम आप खुद बना सकते हैं, मेरे को बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये एएस है, ये एडी है, जहां पर इंटरसेक्ट कर रहा था वो ई पॉइंट था। बच्चों अगर समझ आएगा ना तो आप इजीली चीजों को कर पाओगे, अदरवाइज ग्राफ बनाने में हर बार प्रॉब्लम आएगा। अगर इन्वेस्टमेंट नेगेटिव है तो इन्वेस्टमेंट कर्व, एडी कर्व नीचे की तरफ आएगा, C+I+ माइनस डेल्टा आई है ये,
इसकी वजह से हमारी इकोनॉमी में E1 हुआ है और इससे हमारी कंट्री में इनकम का लेवल क्या हो गया बेटा, कम हो गया। ये एक डायग्राम बना लो बैकवर्ड एक्शन वाला, AD एंड AS। अब ये देखो, इस टॉपिक से बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चन बन सकते हैं। ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो चुका है। पहले इसका ग्राफ बनाओ, फिर मैं एक बार जल्दी से कवर कर लेता हूं और ये टॉपिक खत्म। बेटा किसी को कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज पूछ लेना। ये भाई साहब आप ये जो बना रहे हो ना, टीचर कुछ नहीं देगा इसमें। म्यूट करके बेइज्जती करूं ज्यादा अच्छा। बारे में समझ लेते हैं कि आज की एक सिंगल क्लास में हमने एक 6 नंबर का क्वेश्चन सीख लिया है। केवल 6 मार्क का क्वेश्चन आज की एक सिंगल क्लास में कराए। सभी बच्चे अपनी नोटबुक में देख लेना, अगर समझ नहीं आए तो प्लीज मुझसे पूछ लें। अपनी नोटबुक निकालें और देखें क्या आपने ये टॉपिक पढ़ा है, आज समझा है, नहीं आया समझ। पहला टॉपिक मैंने बताया था इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। पहले इसकी डेफिनेशन ही बताई है और के की डेफिनेशन लिखवाई है। इट रेफर्स टू द रेशियो ऑफ चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन क्या बेटा, इन्वेस्टमेंट, राइट। इसके बाद मैंने सीक्वेंस में आपको इसका एक न्यूमेरिकल एग्जांपल लिखवाया था जिसमें एमपीसी की वैल्यू मैंने 0.5 और के वाला माना था। फिर मैंने आपको बताया था कि इसका प्रोसेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार 3 नंबर में केवल यही पूछ लिया जाता है, एक्सप्लेन द प्रोसेस। तो आपको ये सब एक्सप्लेन नहीं करना, केवल प्रोसेस बताना। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का प्रोसेस एक फैक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। वो फैक्ट क्या है बेटा, एक बंदे का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दूसरे बंदे की क्या है, इनकम है। इसलिए इसका एक फ्लो चार्ट बनाया था, डेल्टा आई, डेल्टा वाई, डेल्टा सी और डेल्टा एस। प्रोसेस के अंदर ही, सॉरी हाँ, डेल्टा क्या बेटा, वाई। इस प्रोसेस के अंदर ही आप इसका एक टेबल बनाएंगे जो मैंने बताया, और इसका क्या प्लॉट करेंगे बेटा, डायग्राम। अगर क्वेश्चन यहाँ के अलावा पूछा जाता है दूसरा क्वेश्चन, वो भी 2 से 3 नंबर में आ जाता है कि बताइए सर रिलेशनशिप क्या होता है किसके बीच में, एमपीसी एंड के बीच में, और एमपीएस और क्या बेटा, के बीच में। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, एक एक न्यूमेरिकल अपनी तरफ से ज्यूम करना पड़ेगा। मतलब एमपीसी की वैल्यू, एमपीएस की वैल्यू हायर लोअर लेकर, और आप ये बताएंगे कि डायरेक्ट रिलेशन है या इनवर्स है। तो 3 नंबर का क्वेश्चन यहाँ आता है। कई बार क्वेश्चन में क्या करता है, एक एक नंबर के 2 क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, के की मैक्सिमम वैल्यू क्या है और के की क्या बेटा, मिनिमम वैल्यू। 1 मार्क के क्वेश्चन। और लास्ट में एक क्वेश्चन अगर कुछ नहीं बनता तो 3 नंबर में डायरेक्शन से रिलेटेड होता है कि एक्शन कैसा होता है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का। तो आपको दोनों एक्शन बताने हैं, फॉरवर्ड एक्शन भी और क्या बेटा, बैकवर्ड। मतलब इस पूरे टॉपिक में 6 नंबर का या तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, और डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता तो कई बार छोटे छोटे क्वेश्चन या फिर 3-3 नंबर के बीच में से क्वेश्चन आ जाते हैं। ये सारा टॉपिक सबको क्लियर हो गया? कोई बच्चा ऐसा है जिसे कोई डाउट है, एक बार देखे अपनी शीट में कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज मुझसे पूछ लें। और जो बच्चे भी ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, 2 ही बच्चे ले रहे हैं, कोई समस्या है तो बेटा पूछ सकते हो। नव्या शर्मा और वर्णिका, मेरी आवाज आ रही है वर्णिका? आ रही है? ठीक है बेटा, तू तो घूम रही होगी अभी, फिर भी क्लास ले रही है, तेरा डेडिकेशन देख के अच्छा लगा। सर शिमला आ गई हूँ वापस, आ बड़े, गए वापस। कोई कोई डेडिकेशन नहीं है। नहीं नहीं सर, है क्यों नहीं। अपने शब्दों को वापस लेता हूँ, मतलब मजे ले रही थी। चल ठीक है बेटा, अरे सर। कोई बात नहीं, अगली क्लास में आना, बहुत अच्छा लगा। यस सर, यस सर। मुझे लगा भाई